नमस्ते आप सभी को नई स्टोरी के साथ। तो आज की हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है सेल्फ वर्थ, यानी अपना मूल्य आप पहचानो। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्या इससे सीख ले पाते हैं। क्या होता है, एक बार में एक कौवा होता है। कौवा बहुत परेशान, बहुत दुखी होता है और एक पेड़ पे बैठा होता है। पेड़ पे बैठ के वो रो रहा होता है। और क्यों रो रहा होता है? वो इसलिए रो रहा होता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। और उसका जब वो एक डाल पे बैठ के रो रहा होता है तो नीचे एक तरफ साधु महात्मा बैठे होते हैं और उनके हाथ पर एक आंसू गिरता है। जब आंसू गिरता है तो ऐसे ऊपर देखते हैं कि अरे ऊपर कौन है, क्या है। तो देखते हैं अरे कौवा रो रहा है। उन्हें बड़ी हैरानी होती कि कौवा क्यों रो रहा है। तो उसको बड़े प्यार से बुलाते हैं कि अरे सुनो भाई, नीचे आओ, क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता। कहते अरे आओ तो सही, बैठो तो सही, बात करेंगे, पता चलेगा कौन पसंद करता है कौन नहीं करता है। तो कौवा नीचे आता है तो बोलते हैं अच्छा अब बताओ मुझे कि क्या हो गया, कौन क्यों रो रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं ना इतना काला हूँ और सुंदर भी नहीं हूँ और मेरी आवाज़ भी बहुत कर्कश है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है और मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो महाराज बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम किस चीज़ में खुश होगे। कहते हैं कि मैं अगर कौवा ना रहूँ, कुछ और बन जाऊँ तो मैं उसमें खुश हो जाऊँगा। कहते चलो ठीक है, तुम जो बनना चाहते हो उसका नाम बताओ। तो कहते हैं कि आप मुझे ना बगुला बना। वो कितना सुंदर होता है, सफ़ेद रंग का, उसकी पिंक पिंक उसके पैर होते हैं, सब उसको देखते हैं कितना खुश हो जाते हैं। तो साधु जो महाराज होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं बना तो दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। पहले तुम्हें उस बगुले के पास जाना है, बगुले से, कोई भी बगुले से बात करो और फिर मुझे बताओ और फिर मैं तुम्हें वो बना दूंगा। अब तो खुश हो जाओ, अब रोना बंद करो। तो कौवा खुशी खुशी उड़ता हुआ एक बगुले के पास जाता है और बगुले से कहता है बगुले भाई मेरी बात सुनोगे। तो कहते हैं हाँ भाई बोलो। कहते हैं कि तुम तो दुनिया में सबसे खुश पक्षी हो ना। तो कहते कि नहीं, बोले नहीं ऐसा मुझे तो लगता है यार। वो तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता है। देखो तो क्या भगवान ने मुझे सिर्फ एक ही रंग दिया, सफेद रंग, और मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे देख के लोग इतना खुश नहीं होते। वो कहते यार पूरा सफेद रंग का है ये। तो कहते फिर तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा खुश है, सुखी है। कहते बगुला कहता है मेरे हिसाब से ना तोता बहुत खुश है। अच्छा तोता बहुत खुश है, क्यों? वो देखो तोता कितना रंगीन होता है और बोलता भी है, उसकी आवाज सब सुनते हैं। तो कहता हाँ ये भी बात सही है। तो फिर कौवा खुशी खुशी उड़ता हुआ एक तोते के पास जाता है और फिर वही कहता तोते भाई मेरी बात सुनो। तो तोता कहता हाँ बोलो। तो कहता है कि तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। तो कहता है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बोले क्यों नहीं, देखो तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पास कितने सारे रंग हैं और तुम बोल भी सकते हो और जब तुम बोलते हो तो सब तुम्हें कितना सुनते हैं, तुमसे बात करते हैं। कहता हाँ इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, सुंदरता की और बोलने की। बोले क्या कीमत चुकानी पड़ती है? बोले लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं, मैं उड़ नहीं सकता हूँ, अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं जा नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ और मुझे बंद रहना पड़ता है। कहता अच्छा। तो कौवा बोलता है कि फिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पक्षी होगा जो बहुत खुश होगा। वो कहता है कि मेरे हिसाब से ना मोर है। मोर कैसे? वो देखो कितना सुंदर है और कितना रंगीन है और ना उसको कोई पिंजरे में भी नहीं रख सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो हाँ कौवा कहता है ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो मैं उसके पास जाता हूँ। तो उसके पास जाता है, मोर से मिलता है तो देखता है कि मोर वहां पर से घूम रहा है। तो मोर से बोलता है अरे मोर भाई तुम तो कितने सुंदर हो, सब तुम्हें कितना देखने आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो वो क्या होता है, एक चिड़ियाघर में होता है मोर।
तो देखता है कि कितने लोग उसको देख रहे हैं और मोर नाच रहा है, कभी इधर जा रहा है, लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं, सब हो रहा है। कहता है कि सब तो तुम्हें कितना पसंद करते हैं मोर। तो मोर बोलता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि मुझे लोग पसंद करते हैं, लेकिन देखा नहीं तुमने, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता हूँ, मुझे यहाँ बंद रहना पड़ता है। ठीक है, ये पिंजरा छोटा नहीं है तो बड़ा है, लेकिन रहा तो मुझे इसी में पड़ता है। लोग मेरी फोटो लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैं एक आज़ाद पंछी की तरह नहीं रह पाता हूँ। और तो फिर कौवा सोचने लग जाता है, तो फिर कौन होगा सबसे सुखी और खुश पक्षी? तो मोर बोलता है कि मैं ना इस चिड़ियाघर में रह रहा हूँ, तो मैंने ना इस चिड़ियाघर में बहुत टाइम रहते रहते ये देखा है कि कभी भी ना कोई कौवा है ना, उसको पिंजरे में नहीं रखा जाता, उसको किसी चिड़ियाघर में नहीं रखा जाता। कहते हाँ, ये तो बात सही है। तो बोले फिर मेरे हिसाब से सबसे सुखी कौन हुआ? कौवा। तो कौवा बोलता, अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि किसी कौवे को पिंजरे में नहीं रखा जाता है। तो कौवा बड़ा खुश हो जाता है और बोले कौवा अपनी बोली बोलता रहता है, उसको कोई रोकता भी नहीं है। और कौवे से ज़्यादा सुखी तो मुझे कोई पक्षी नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने पूरी चिड़ियाघर में देखा। कौवा उड़ता 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 वापस साधु महाराज के पास आता है और कहता है कि बड़ा खुश दिख रहा होता है। तो साधु महाराज बोलते हैं कि कौवे तुम बहुत खुश हो, क्या बात है, क्या बनना चाहते हो, बताओ बताओ। तो कहता है कि महाराज, अब मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे ना अपने बारे में पता चल गया है कि मैं जैसा हूँ मैं ही अच्छा हूँ। क्या होता है दूसरी तरफ जब देखते हैं तो हमें हमेशा वो ही साइड अच्छी लगती है ना। तो बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। तो सेम, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब कौवे ने पास जा जाकर देखा तो उसे पता चला, आ रही कोई पिंजरे में बंद हो रहा है, कोई सा एक ही रंग वाला है, कोई इससे परेशान है, कोई उससे परेशान है। तो उसे देखा कि मैं ही अकेला बहुत दूर दूर तक उड़ सकता हूँ। तो उसको तो सेल्फ वर्थ अपनी पता ही नहीं थी, कि ये वाली क्वालिटी तो उसे पता ही नहीं थी अपनी, कि वो कहीं भी जा सकता है, उनसे कोई पकड़ेगा नहीं। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं, भगवान ने हमें सबसे अलग बनाया है। कोई ना कोई कारण है कि हम सबसे अलग हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, बट सब अपने आप में यूनिक है। तो अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए और खुश रहिए। यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सेलिब्रेट योरसेल्फ।